नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और हमेशा की तरह एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं एक महत्वपूर्ण योजना को आपके साथ शेयर करने के लिए, उसके महत्वपूर्ण बिंदु को शेयर करने के लिए। क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो हम आपके लिए योजनाओं का कार्यक्रम लेकर के आते हैं जिसमें तमाम सारी योजनाएं हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज यहाँ पर देख करके आपको पता ही चल जा रहा होगा कि आज हम किस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम से जो क्वेश्चंस बनते हैं ये न सिर्फ आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं बल्कि आप मेंस के लिए भी इससे बहुत लाभान्वित हो सकते हो और साथ ही साथ इंटरव्यू में अगर ये करंट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं या आपके सब्जेक्ट कवरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं तो उसमें आपके लिए सहायक हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जल शक्ति अभियान के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसको आप पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते हुए आप इसे देख सकते हैं और जहां कहीं भी इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो ऐसे लिखने का पृष्ठभूमि हो या फिर आप जैसा कि मैंने बताया प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो, हर जगह काम आएगा आपके। तो चलिए करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले ये जो यहाँ पर पैम्फलेट बना हुआ है इसके ऊपर जरा एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जल शक्ति अभियान, तो हमको ये ध्यान रखना है कि आज हम जिस स्कीम के बारे में पढ़ने वाले हैं वो जल शक्ति अभियान से ही रिलेटेड है या जल शक्ति अभियान ही है। मेकिंग वाटर कंजर्वेशन अ जल आंदोलन, ठीक है। तो एक तरीके से ये कुछ पॉइंट्स जो इसमें लिखे हुए हैं इन पॉइंट्स को हमें अपने लेक्चर्स के दौरान ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है फोकस एरियाज जो है वो क्या हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और हो सकता है कि इस स्लाइड पे हम फिर से भी वापस आएँ इस पर डिस्कशन करने के लिए। अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। यानी हमारा डिस्कशन रहेगा वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जल संरक्षण और जो वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल को संरक्षित रखना, प्रिजर्व करके रखना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपने सुना होगा, उस प्रणाली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना। इसके अलावा रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज टैंक्स। स्वाभाविक सी बात है, जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो कुछ प्राकृतिक तरीके हैं जिससे हम जल संरक्षण कर पाते हैं और कुछ हमें मैनमेड जो सोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसमें हम इसको इन्वॉल्व करेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है, परंपरागत तरीके क्या हैं जल संरक्षण के, और वाटर टैंक्स वगैरह किस तरीके से यूजफुल हो सकता है इसमें। रीयूज बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, तमाम सारे जो रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हैं, बोरवेल्स हैं, उनको हमको रीयूज कैसे करना चाहिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इंटेंसिव एफोरेस्टेशन और वाटर शेड डेवलपमेंट, तो इसके ऊपर भी हमारी चर्चा रहेगी। तो ये एक कह सकते हैं कि आप देखोगे तो ये अपने आप में पूरे के पूरे लेक्चर का समरी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर आप ठीक तरीके से इसको पढ़ रहे हो तो, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं बात? चलिए शुरुआत करते हैं आज की जो स्कीम है उसका नाम से, और नाम है जल शक्ति अभियान 2022। यहाँ पर ये ईयर लिखा गया है 2022, तो इससे दो तरीके के आप आकलन कर सकते हैं या दो तरीके का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो ये स्कीम 2022 की है या फिर ये किसी पुराने स्कीम का नया रूप है जो 2022 में रिन्यू हुई है। तो इस तरीके की चीज़ों को हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखना होगा। जल शक्ति अभियान है तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है या वाटर से रिलेटेड है। जल में किस तरीके की चीज़ें स्कीम के अंतर्गत लाई जा सकती हैं, जल संरक्षण के से संबंधित हो सकती हैं, संवर्धन से संबंधित हो सकती हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो सकती हैं। ये सारे एरियाज हैं इसके जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने होंगे, पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पिछली बार जो हमने लेक्चर लिया था उसमें एक क्वेश्चन किया था जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत था, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो यहाँ पर क्वेश्चन था वो क्या है उसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। एक बार प्रश्न किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध है घटते लिंगानुपात का समाधान और बालिकाओं के सशक्तिकरण से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए, या भारत में सभी बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने से संबंधित है, या फिर अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर बाल विवाह को रोकने से संबंधित है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में है और देखने में ऐसा लगता है कि लगभग सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो इसके लिए सही बैठ रहे होंगे, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। अगर हम इसमें देखेंगे तो इस प्रकार की चीज़ नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मूल बात जो है आप टैगलाइन में भी देख सकते हो, बेटी बचाओ यानी बेटी को बचाने का बात तो यही हो गया। लिंगानुपात मैंने आपको रेशियो सेक्स रेशियोज बताए थे,
चाइल्ड सेक्स रेशियो कितने इर्रेशनल हैं, ये मैंने डिस्कशन किया था, गैर अनुपातिक रूप में है, और ये ज़रूरी है कि एक कह सकते हैं सही अनुपात में दोनों का लिंगानुपात रहे, और न सिर्फ उन्हें बचाया जाए बल्कि उन्हें सशक्तिकरण भी प्रदान किया जाए। तो इससे संबंधित स्कीम थी। बाकी डिटेल आप पिछली वाली योजना में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो आज की योजना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की योजना जो है वो जल शक्ति अभियान 2022 से संबंधित है। तो आज की योजना से संबंधित यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, चलिए उसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले इस योजना के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसे 22 मार्च 2021 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 22 मार्च 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। और आपको मालूम है कि 22 मार्च जो है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है ना? 22 मार्च जो है वो मनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में। किस रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। ठीक है, तो इस रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में अगर हम देखें तो करी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, इसका शुभारंभ किया था। अब यहां से 2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हम आपको फिर से एक बार ले चल रहे हैं, स्कीम का पॉइंट को ध्यान रखिए। जल शक्ति अभियान 2022 के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, और हमने यहां पर क्या बताया कि इसकी शुरुआत 22 मार्च 2021 से हुई है। तो 2021 में इसको इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसके बाद 29 मार्च 2022 को इसका जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण, ठीक है, आप इसे जैसे जल शक्ति अभियान जो लिखा हुआ है, इसे आप जल शक्ति अभियान 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जल शक्ति अभियान सेकेंड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसकी शुरुआत 2021 में आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई। द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं तो इसको शुरू किया गया था 29 मार्च से, और इसे शुरू किया गया था उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, ये चीज भी आपको यहां पर याद रखना है। अब ये जो अभियान है, ये चाहे प्रथम चरण का हो और चाहे फिर द्वितीय चरण का हो, ये अभियान शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत, इसका जो मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। मंत्रालय का नाम अगर आपसे पूछा जाए, मंत्रालय, तो मंत्रालय का नाम क्या है? जल शक्ति। या शक्ति के आगे जल लिख देंगे तो ये भी पूर्ण हो जाएगा। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यानी ये किसके अंतर्गत आता है? मंत्रालय किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है? तो मिनिस्ट्री आ रही है जल शक्ति मंत्रालय। और आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, उसके मंत्री जो है वो कौन है? आपको ध्यान रखना है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो शेखावत जी जो हैं वो इसके मंत्रालय के प्रमुख हैं। अब ये जो कैंपेन है, ये जो अभियान है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? इसमें आप जो टाइम पीरियड देख रहे हो, इसका जो समय देख रहे हो, ज्यादातर हमारे यहाँ बारिश कब होती है? बारिश होती है मानसून जो सीजन होता है, मानसून का जो समय होता है उसमें बारिश ज्यादा होती है। मई के आसपास से शुरू होता है, जून जुलाई और अगस्त तक, सितंबर तक चलता रहता है। तो ये जो 2-3 महीने होते हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ मानसून पहुंचता है और उसके अनुसार बारिश करता है। भारत में मानसून का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तमाम सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आप कृषि उत्पादन से संबंधित इस चीज़ को समझ सकते हैं, जलवायु की जो बैलेंसिंग है वो इसी से होती है, पर्यावरण की बैलेंसिंग जो है वो इसी से होती है, तमाम सारे उद्योग जो हैं वो इसके ऊपर निर्धारित होते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। खैर, तो इसको इस तरीके से शुरू किया गया है। मानसून है, मानसून के पूर्व यानी पूर्व मानसून सत्र, फिर मानसून सत्र, और फिर उत्तर मानसून सत्र यानी मानसून के बाद वाला जो सत्र है। इस पूरे के दौरान जब बारिश हो रही है तो इस बारिश के पानी को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपने मुझसे कई सारे हिस्ट्री के लेक्चर्स भी देखे होंगे मेरे द्वारा, तो जब भी मैं इन सब चीज़ों के जल संरक्षण के बारे में पढ़ता हूं तो इतिहास में आपने एक फेज सुना होगा, प्राचीन इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा।
तो उसकी तमाम सारी स्पेशलिटीज़ में, विशेषताओं में, उस सभ्यता की तमाम सारी विशेषताएं रही हैं। उन विशेषताओं में एक विशेषताएं आपको पढ़ने को मिलती हैं कि वे जल संरक्षण में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। तो ये एक आश्चर्यजनक बात है कि उस समय जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या के लोग नहीं थे, बहुत सारा बारिश का पानी या दूसरे जो जल के स्रोत हैं, प्राकृतिक जल के स्रोत हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद थे, तब भी वो पानी की इतनी इंपॉर्टेंस समझते थे कि उन्होंने उसे संरक्षित रखा। और इसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं अपनी पिछली पीढ़ियों को कि आज हमें पानी मिल रहा है। पर क्या हम अपने कृत्यों से अगली पीढ़ी को हम पानी दे पा रहे हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हमें अगली पीढ़ी को भी पानी पहुंचाना चाहिए, हमें प्रकृति को पानी पहुंचाना चाहिए, प्रकृति से लिया गया पानी हमें उसे वापस करना चाहिए, तमाम सारी जो चीज़ें हैं उसे रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के उद्देश्य पर आधारित है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जब अभियान चलाया गया तो इसके लिए कैंपेनिंग की गई और कैंपेनिंग के लिए एक विशेष प्रकार का टैगलाइन यूज किया गया और उसको नाम दिया गया कैच द रेन अभियान। कैच द रेन का मतलब पानी जो गिर रहा है, प्राकृतिक पानी काफी मात्रा में कई जगहों पर शुद्ध भी होता है और ये पेयजल ही होता है। ऐसा ड्रिंकेबल वाटर हमारे यहाँ इकट्ठा होकर के वेस्ट हो जाता है। आप सब जानते हैं कि जब बारिश होती है, छत पे पानी भरता है, एक पाइप के माध्यम से वो पानी ड्रेनिंग सिस्टम से जुड़ जाता है और वो नालियों में चला जाता है और नालों में चला जाता है और बेकार हो जाता है, यानी उसका ठहराव नहीं हो रहा, वो जमीन के अंदर नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत ही साधारण सा तरीका है ये पानी को वेस्ट कर देने का। पर क्या पानी को वेस्ट करने के तरीके को हमें अपनाना है क्या? बल्कि इसको, पानी को जो वेस्ट हो रहा है उसको रोकने का तरीका अपनाना है। तो उसी चीज को यहां पर टैग किया गया है कैच द रेन, मतलब पानी को हमें रोक के रखना है, पकड़ के रखना है, वेस्ट नहीं होने देना है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है और आप इसका टाइमिंग देख सकते हैं, 29 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक का ये समय यहां पर ले रहा है। आइए कुछ प्रमुख विशेषताओं के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रमुख विशेषता ये होगी कि इससे स्प्रिंग शेड का विकास होगा। स्प्रिंग शेड का विकास किस प्रकार से हो रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें स्प्रिंग के बारे में समझना है, ठीक है। पहले हम जानते हैं ये स्प्रिंग क्या है और उसके बाद इसी से रिलेटेड स्प्रिंग शेड जो है वो क्या है, ठीक है। जरा देखिए, स्प्रिंग, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पहाड़ी एरियो की बात करते हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनकी बात करते हैं। बारिश होती है, बारिश होकर के वहां पे जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं पानी के, वहां पर थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर के वो एक झरने के माध्यम से किसी स्रोत की तरफ बढ़ता है और इस दौरान जो है पहाड़ियों में दरारें बनती हैं, है ना, और उनके माध्यम से रिस रिस करके जो पानी है वो रिस रिस करके ग्राउंड वाटर की तरफ बढ़ता है। कई सारे फिल्टर के लेयर ऑटोमेटिकली उसमें अवेलेबल हो जाते हैं और काफी शुद्ध पानी वो धरती के अंदर वापस चला जाता है। तो वो जो रिस करके ढलान के माध्यम से पानी जा रहा है वो स्प्रिंग है। स्प्रिंग शेड का डेवलपमेंट का मतलब यहां पर यह है कि इसी चीज को हमें, ये जो प्राकृतिक तरीका है पानी के संरक्षण का, इसको वाइड एरिया में, एक बड़े क्षेत्र में इसका विकास करना है। मतलब जब हमारे यहाँ पानी गिरे तो हमें भी इसे झरने का एक रूप देकर के या टैंक बना करके या कहीं पर हमें इसे इकट्ठा करना है। इसी को स्प्रिंग शेड टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं और उसके माध्यम से हम धीरे धीरे करके उसका बहाव कर रहे हैं जिससे कि वो रिसता हुआ पानी जो है वो जमीन के अंदर जाए। तो मेन उद्देश्य यही है कि जो व्यर्थ पानी जा रहा है, जो धरती का पानी है, उसे धरती को लौटाना है, हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है उसे। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं, इसी स्प्रिंग से रिलेटेड हो गया ये स्प्रिंग शेड टेक्नोलॉजी या स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट। तो ये जो कैंपेन है इसके एक उद्देश्य में स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट्स का विकास करना है। अब दूसरी बात यहां ये ध्यान रखनी है कि ये जो पानी का संरक्षण है ये किसी एक व्यक्ति का या एक वर्ग का काम नहीं है, ये सभी वर्गों का काम है। और क्योंकि हमारा देश जो है वो काफी ज्यादा पुरुष प्रधान है, तो इस चीज से गवर्नमेंट एक और चीज को कनेक्ट करना चाहती है। पिछला जो हमने जो स्कीम पढ़ी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका भी एक लक्ष्य है कि न सिर्फ हम बच्चियों की हत्या होने से रोकें, लिंगानुपात को न सिर्फ हम इक्वलाइज करें, बल्कि जो महिलाएं, स्त्रियां या फिर बच्चियां जो हैं उनको सशक्तिकरण भी प्रदान करें, क्योंकि उस लेवल को उन्होंने खो दिया था उस समाज ने। तो जो लैंगिक या जेंडर मेन स्ट्रीम जो है उसको भी इस मुख्य धारा से जोड़ा जाए,
इसमें इन्वॉल्व करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है और जल प्रशासन जो है इनके माध्यम से हो, मैनेजमेंट हो, संरक्षण हो, ये सारी चीजें हो सके। तो ये भी एक उद्देश्य है। इसके अलावा फिर वही बात आ जाती है, भले ही ये केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आता हो, परंतु बावजूद इसके इसमें हर एक राज्य सरकार को अपने जो राजनीतिक जो कह सकते हैं कि उनके उद्देश्य होते हैं उनसे अलग हट करके ये एक सामाजिक उद्देश्य के रूप में सभी लोगों को समान रूप से इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और तमाम सारी राज्य सरकार जो है उसे अपने जिले में अलग अलग जो जल शक्ति केंद्र हैं उसको स्टैब्लिश करें और स्टैब्लिश करके इस योजना का क्रियान्वयन जो है वो ठीक तरीके से करवा सके। तो ये एक मेन पर्पस है, ये एक मुख्य बात है कि राज्य सरकारें जो हैं अपने राज्य के प्रत्येक जिले में जल शक्ति केंद्र स्थापित करेंगी, ये भी इसका एक उद्देश्य है। अब जब यहां पर बात जल शक्ति केंद्र की आ रही है तो जल शक्ति केंद्र जो है वो किस रूप में कार्य करेगा या इसकी इंपॉर्टेंस किस रूप में होगी, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जल शक्ति केंद्र का मतलब यहां पर क्या हो गया, मैंने आपको बताया वाटर एज अ, हम इसको पानी को हम एक मूल शक्ति के स्रोत के रूप में जान सकते हैं। भाई पानी जो है एक तमाम प्रकार की ऊर्जा का स्रोत भी हमारे लिए बन सकता है ना, तो इसका एक टर्म लिया गया यहां पर जल शक्ति केंद्र। तो जल शक्ति केंद्र की इसमें इंपॉर्टेंस क्या, नहीं उसका रोल किस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो यह एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ज्ञान केंद्र का मतलब ये स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके के जो अभियान है हम किसी के ऊपर मतलब थोप नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आगे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम थोप भी दें। भाई शुरुआत में जब कोई चीज गड़बड़ाती है तो हम उसको पहले सजेशंस के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करते हैं और जब वो अनकंट्रोल्ड होने लगती है तब हम उसके ऊपर रूल्स बना करके उसे रेगुलराइज करने के लिए, उसे लागू करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है उसको हम संभाल सकते हैं लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ा करके। तो ज्ञान केंद्र के रूप में का मतलब यही है कि जल जागरूकता जो अभियान है, जल जागरूकता, इसको जो है वो बढ़ाया जा सके और इसको बढ़ाने के लिए विशेष तत्पर एजेंसी के रूप में ये कार्य कर सकते हैं जिसमें राज्यों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जल संबंधी सभी समस्याओं का एकल समाधान हो। जल संबंधी समस्याओं में आप जैसे डिफॉरेस्टेशन की बात कर सकते हो, शुद्ध पानी की बात कर सकते हो, नहीं अवेलेबल है, शुद्ध पेयजल अवेलेबल नहीं है, ऊर्जा का निराकरण जो उससे होता है, यानी कि पानी से ही आप देखते हैं हाइड्रो पावर तमाम सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, सिंचाई जो है वो भी उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारा जो पर्यावरण अनुकूलन जो है वो भी इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इन सब एरिया से रिलेटेड जितने प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं उन सारी समस्याओं को हम लेकर के एक पर्टिकुलर जगह पर उसके सॉल्यूशन को ढूंढने का काम कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि कृषि से संबंधित समस्या आ रही है तो हम अलग भाग रहे हैं, जल विद्युत से संबंधित समस्या आ रही है तो अलग भाग रहे हैं। तो ये एक प्रयास है कि तमाम सारी जो इस तरीके की समस्याएं हैं इनको एक जगह सेंट्रलाइज करा जा सके और उसको एक ही जगह से उसका सॉल्यूशन है, जो उपाय है वो प्रदान किया जा सके। तो जल शक्ति केंद्र तमाम सारी समस्याओं के एकल समाधान के रूप में भी सामने लाई जा सकती है। जिला जल संरक्षण योजना को तैयार करना ये जल शक्ति केंद्र का मुख्य उद्देश्य होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया। देश के सभी जल निकायों को प्रगणित करना, मतलब वही बात हो गई, जितने भी हमारे पास में वाटर से रिलेटेड बॉडीज हैं उन सारी वाटर बॉडीज को एक जगह पर इकट्ठे करना और तभी तो जाकर के ये एकल समाधान को निरूपित कर सकता है, अदरवाइज तो कैसे होगा ये। इसके अलावा हमारे को इस, अगर हम जल शक्ति केंद्र की बात करें तो इसके माध्यम से तमाम सारे जल योद्धा जो है वो तैयार किए जाएंगे जो स्थानीय लेवल पर जन जागरूकता अभियान में शामिल होंगे और तमाम सारे लोग जो है इसमें सक्रिय भागीदारी अपनी कर सकते हैं। तो ये तमाम सारे कह सकते हैं कि जो उद्देश्य हैं वो जल शक्ति केंद्र के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं जो राज्य सरकारों को अपने यहां एस्टैब्लिश करनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कैच द रेन, मतलब ये जो टैगलाइन है ये क्या है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो हमें ध्यान रखना है ये राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जल शक्ति मंत्रालय का एक मिशन है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नेशनल वाटर मिशन, NWNM। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल मिशन का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो कि निश्चित तौर पे सभी राज्यों द्वारा ही क्रियान्वित किया जाएगा, यानी कि सभी लोगों को इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उसमें। ठीक है,
अब समस्या यह है, इसमें एक पॉइंट यहां पर देखिए क्या लिखा है, देश के सभी जिलों के शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो जल शक्ति अभियान फर्स्ट था उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। जल शक्ति अभियान प्रथम चरण वाला जो चला था वो अगर हम देखें तो उसमें 256 जिलों में 1592 जल संकट प्रखंडों को कार्यान्वित किया गया था। मतलब इसमें अगर हम देखें तो पूरी तरीके से पूरे देश पे लागू एक साथ नहीं हुआ था। ये कुछ जहां पर जल संकटग्रस्त, जहां पर जल का संकट बहुत ज्यादा था, उन एरियाज को कोट किया गया था और उनको कोट करके जो है वो सामने लाया गया था और उनके लिए इनिशियली ये वर्क्स जो है वो किए गए थे। लेकिन जब हम सेकेंड फेज में आते हैं तो जिलों के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। देश के सभी जिलों की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समस्त राज्य इसमें शामिल हो रहे हैं, उसके सभी जिले शामिल हो रहे हैं। और इसमें जो रूरल, अच्छा इसका एक रूरल अर्बन सिस्टम भी शुरू किया गया था पहले, तो अब ये रूरल और अर्बन दोनों तरीके से काम कर रहा है। मतलब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इसको काम किया जाएगा। टैगलाइन जैसा कि मैंने आपको बताया इसीलिए नाम रखा गया है कैच द रेन, ये इनिशियल टैगलाइन है। और एक्सपेंडेड अगर टैगलाइन की अगर हम बात करते तो है वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। मतलब जहां कहीं, जब कभी भी, जहां कहीं भी पानी गिर रहा है उसे हम रोकें, पकड़ें। पकड़ें का मतलब यहां पर बनाए रखें। कैच द रेन मतलब हम पानी, जो बारिश का जो पानी है, ऐसा नहीं है कि जब बारिश का, तभी तो मैंने आपको बताया मानसून, प्री मानसून एंड आफ्टर मानसून, जब कभी भी पानी अवेलेबल है, रेन वाटर अवेलेबल है, तो हम उसका उस समय संरक्षण कर सकते हैं। तमाम जगहों पर इसको आप लोगों ने देखा होगा, इसको लेकर के तमाम सारे बैनर्स, पोस्टर्स आपने देखे होंगे। जैसे छाते को उल्टा भी किया गया। छाते को, हम छाता लगाते हैं तो बेसिकली किसे लगाते हैं, जब छाता लगाते हैं तो अम्ब्रेला जो है वो डाउनवर्ड जाता है और पानी जब गिरता है तो अगल बगल गिर करके बह जाता है सड़क पर। तो उसमें एक नया तरीका आया गया था कि छाते को लेकर के चलेंगे, बारिश में हम उल्टा करके लेकर चलेंगे तो वो एक टैंक के रूप में काम आएगा और उस पानी को हम कहीं रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। ऐसी चीजें भी यहाँ पर बोली गई थी। तो वही चीज है वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। तब हमें हमेशा जो है तैयार रहना है। जागरूकता अभियान की बात करें तो इस जागरूकता अभियान में तमाम सारे कैंपेनिंग वाले, या यूं कह सकते हैं जागरूकता फैलाने के लिए तमाम सारे एजेंसीज हैं वो शामिल हैं। जैसे कि एक एजेंसी का नाम मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, नेहरू युवा केंद्र। नेहरू युवा केंद्र, तमाम सारे युवा केंद्रों को इसमें शामिल किया गया। तो नेहरू युवा केंद्र इसमें शामिल है। नेहरू युवा केंद्र NYK के नाम से काफी ज्यादा फेमस रहता है। इसके अलावा इसमें युवा मंत्रालय, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय, ये भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से इन सब के माध्यम से इस जल अभियान की कैंपेनिंग जो है वो की जा रही है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसकी फंडिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो आप देखोगे ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत जल संरक्षण से जुड़े कुल 14,000 करोड़ 14,000 करोड़ रुपए का कार्य पूरा हुआ या फिर चल रहा है। यानी कि ये टोटल जो प्रोजेक्ट है, अगर हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा डेटा पुराना जरूर है लेकिन सफिशिएंट है इस चीज को बताने के लिए कि 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है इस पर्टिकुलर प्लान में किया गया है। तो इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट्स का यूज किया जा चुका है और कुछ अभी चल रहा है। तो 14,000 करोड़ रुपए का इनिशियल जो है इसमें इन्वेस्टमेंट है, जो कि ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से मनरेगा के तहत जल संरक्षण के कार्य से जुड़ा रहेगा। तो ओवरऑल आपको यह समझ में आया होगा कि वास्तविक रूप में जो ये जल शक्ति मंत्रालय है उसने इस कैंपेनिंग को क्यों शुरू किया है, कब से कब तक शुरू किया है, किसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था, कितना टाइम जो है इसमें लिया गया है। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि 30 नवंबर को ये एक तरीके से कैंपेनिंग का सेकंड फेज जो है वो पूरा हुआ है। माध्यम से भी अगर हम देखेंगे, इस रूप से भी अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा चर्चा का विषय है ये। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट सारे समझ में आए होंगे। अब हमें समय हो गया है इससे संबंधित आज के प्रश्न आपसे पूछने का और उम्मीद करने का कि आप इसके उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, मार्च 2022 में नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 की शुरुआत किसने की है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, अमित शाह जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने या फिर अनुराग ठाकुर जी ने? तो आपको इन चारों में से कौन सा नाम सही है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इंतजार रहेगा आपके प्रश्न के उत्तर का। और इस लेक्चर की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं या फिर ये टेलीग्राम ग्रुप है इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हैं, अपने विचार
हमसे शेयर कर सकते हैं और हमारे विचार आप पा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।